हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 9th की चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 कर रहे होंगे। अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज कवर कर ली है। आज हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन गिवन है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। अपन को बताना है कि एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है उसमें हाइपोटेनस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। यहाँ पर राइट एंगल किस पे है, ए पे है। तो यार अपन को एक पता है, प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने लिख दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज प्लस एंगल सी कितना है, 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, राइट एंगल किस पे है, एंगल ए पे राइट एंगल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल ए की वैल्यू में 90 डिग्री पुट कर दूं प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो यहां से मुझे पता चल गया कि एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 90 डिग्री। और इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि ए बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां अपना एक चीज तो कंफर्म हो गई कि बी और सी के दो एंगल्स है। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, मतलब जो एंगल बी है वो एंगल ए से छोटा है, और सिमिलरली एंगल सी है वो भी क्या है, एंगल ए से छोटा है। मतलब एंगल ए सबसे बड़ा है इस ट्राइंगल में। तो एंगल ए सबसे बड़ा है, तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, जो लार्जेस्ट एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। तो यहां पर एंगल ए अगर लार्जेस्ट हो जाता है तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड आती है, बीसी आती है। तो बीसी साइड क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। और बीसी साइड लार्जेस्ट हो गई तो ये इस ट्राइंगल की क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहां अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन गिवन है कि साइड बीसी AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q। मतलब AB वाली ये जो साइड है ना, इसको आगे बढ़ाया P पॉइंट तक। ठीक है, वहीं AQ वाली साइड है, AC वाली जो साइड है उसको आगे बढ़ाया किस तक, Q पॉइंट तक। ठीक है, अब अपन को बताना है कि PBC वाला जो एंगल है वो गिवन है। मतलब PBC कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अपन को बोला गया है कि इस साइड वाला जो एंगल है वो बड़ा एंगल है। तो अपन को शो करना है कि ये वाली साइड है वो क्या है, बड़ी शो करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस साइड को अपन को बड़ा शो करना है तो उसके लिए अगर मैं इस एंगल को बड़ा प्रूव कर दूं तो ये साइड ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, हो जाएगी। तो अपना अल्टीमेट टास्क क्या हो गया कि इस वाले एंगल को सबसे बड़ा प्रूव करना है। तो हमने क्या कर देंगे, तो इसको बड़ा प्रूव करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बोला कि अगर ABC को जोड़ूं और PBC को जोड़ूं तो ये एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यार मैंने लिख दिया कि यार ABC प्लस एंगल PBC, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला साइड और ये वाली साइड जोड़ दूं तो इसका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैंने ये भी लिख दिया कि एंगल ACB प्लस एंगल ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा PCQ, इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिख दी। देखो यहाँ पे वैसे मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी है, ये वाली इक्वेशन रही और ये वाली इक्वेशन रही। तो अगर अपन को एबीसी वाला एंगल चाहिए तो मैं इस पीबीसी वाले एंगल को इधर ले जाऊं तो यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो ये अपनी पहली इक्वेशन मान लो यहाँ पर। वहीं अपन को एसीबी वाला एंगल चाहिए, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 180 में से ये माइनस कर दूंगा तो ये वाला अपना एंगल आ गया। तो ये दो अपनी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन में एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एंगल एबीसी है उसमें से 180 माइनस एंगल पीबीसी है, एक इक्वेशन तो अपनी ये बनी थी। अब मुझे एक बात बताओ, पीबीसी और क्यूबीसी में से बड़ा कौन सा है, क्यूबीसी वाला एंगल बड़ा है। तो यार एक बात बताओ, कोई भी नंबर में से अपन एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन 180, सपोज अपन क्यूबीसी की वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री और ये मान लेते हैं 40 डिग्री। तो अगर अपन पहली वाली इक्वेशन की बात करें, पीबीसी अपन ने क्या माना था, 40, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 140 डिग्री। ठीक है, वहीं नीचे वाले की बात करें जिसकी अपन ने वैल्यू मानी 60 डिग्री, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, 140 डिग्री। मतलब कोई भी क्वांटिटी में से अगर बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि 120 डिग्री क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब कौन सा वाला एंगल छोटा हो गया, मतलब जो एसीबी वाला एंगल था अपना वो क्या हो गया, छोटा हो गया। और बड़ा कौन सा हो गया, एबीसी वाला एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एबीसी वाला एंगल बड़ा हो गया तो इसके ऑपोजिट वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं कि एसी साइज इज ग्रेटर देन एबी। क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्जर। और यहां पर अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अपन को गिवन है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, मतलब एंगल ए बड़ा है, ये वाला एंगल सबसे बड़ा है।
तो ये एंगल बड़ा है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दूं कि BO इज ग्रेटर देन AO। तो ये अपनी पहली कंडीशन से आ गई। अपन को बोला गया एंगल C इज लेस देन एंगल D, मतलब एंगल D बड़ा है। तो एंगल D की ऑपोजिट साइड कौन सी आ गई, ये वाली साइड आ गई। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि OC की वैल्यू किससे बड़ी है, कौन सी वाली साइड से बड़ी है, आप बताओगे। OC ये वाली साइड है, ये किससे बड़ी हो जाएगी, OD से। तो ये वाली साइड से बड़ी हो जाएगी, ये OD वाली साइड से बड़ी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो देखो अपना क्या बन जाएगा, BO प्लस OC इज ग्रेटर देन AO प्लस OD। देखो BO ये वाली साइड हो गई, ये इतनी सी साइड हो गई, और OC क्या हो गई, ये वाली साइड हो गई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपनी क्या साइड बन जाएगी, अपनी साइड बन जाएगी BC वाली। और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, AD वाली साइड। तो यार यहाँ अपना प्रूव हो जाता है कि BC वाली साइड क्या आ गई, सबसे बड़ी आ गई। और क्वेश्चन में अपन को यही प्रूव करना था। और देखो यार अपन आपको एग्जाम में लिखना है तो यार ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। मतलब आप ये लिखोगे ना, स्मॉलर एंगल, बड़ा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तभी आपको फुल आफ्टर फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है अपन को, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब AB वाली जो साइड है, मतलब ये वाली जो साइड है, ये सबसे छोटी साइड है, ठीक है। और CD वाली साइड है, ये वाली साइड है, वो ये सबसे बड़ी साइड है। अपन को शो करना है कि एंगल A सबसे बड़ा है, मतलब एंगल A ये वाला एंगल है वो बड़ा है किससे, एंगल C से बड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल A किन दो एंगल से मिलके बन रहा है, आप बोलोगे कि BAC और DAC इन दोनों एंगल से मिलके बन रहा है। और एंगल C किससे मिलके बन रहा है, DAC और ACB इन दोनों एंगल से मिलके एंगल C बन रहा है। तो यार एक बात बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AB इज लेस देन AD, मतलब AD वाली साइड बड़ी है। कैसे, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में गिवन था ये वाली साइड सबसे छोटी है। अपन कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, एक बार अपन ये ABD वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो ABD वाले ट्राइंगल में AB इज लेस देन AD, इसको एक बार भूल जाओ, ठीक है। अगर AD वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल ABD है, कौन सा वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे नहीं, कौन से वाले एंगल से बड़ा हो जाएगा, इस वाले एंगल से, क्योंकि ये साइड सबसे बड़ी है तो ये वाला एंगल उससे सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने पहली कंडीशन लगा दी इसके लिए। अब अपन BCD वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। BCD वाला कौन सा ट्राइंगल हुआ, BCD वाला, ये वाला ट्राइंगल हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, अपन को क्या गिवन था कि CD वाली साइड का सबसे बड़ी है, CD वाली साइड सबसे बड़ी है, तो CD के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, CD के ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला होगा। इस वाले एंगल को अपन क्या नाम देंगे, इस वाले एंगल को अपन नाम दे देते हैं CBD। तो अगर CBD की बात करें तो CBD एंगल बड़ा हो जाएगा किससे, BCD से। BCD कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल। तो यहां से अपनी दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड टर्म वाली दोनों लेफ्ट हैंड टर्म ऐड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड वाली ऐड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड में क्या लिखा हुआ था, ABD, और फिर क्या लिखा हुआ है, BCD, और ये दोनों ऐड हो गई और ये दोनों ऐड हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ABD कौन सा एंगल हो गया, ABD ये वाला एंगल हो गया, और CBD कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया। अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ दें तो ये टोटल एंगल बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों एंगल्स को जोड़ दें तो कौन सा एंगल बन जाएगा, ADB, मतलब ये वाला एंगल को जोड़ दें, और BDC इन दोनों एंगल्स को जोड़ दें तो कौन सा वाला एंगल बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं ADC इज लेस देन एंगल ABC। तो यार ABC को अपन एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि बीच वाला एंगल ही अपन लिखते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया कि एंगल B बड़ा है किससे, एंगल D से। तो यार देखो ये पहला पार्ट तो अपना यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब बोला है कि B इज एंगल B और एंगल BD में D में रिलेशन फाइंड करना है। तो यार देखो मैंने एक बात बताओ, जैसे अपन ने दो ट्राइंगल कंसिडर करे थे, यहाँ पर भी अपन दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखो यार कैसे कैसे मिलके बन रहे हैं, एंगल A एंगल C। तो यार अपन को ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पर ये दोनों एंगल्स आ जाए और ये दोनों एंगल्स आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल ले लिया। तो ABC ट्राइंगल ले लिया तो अपन को पता है कि यार ऑपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, सबसे लंबा होगा। तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन डाल दी। वैसे ही ADC ट्राइंगल ले लिया, ADC ये वाला ट्राइंगल ले लिया, उसमें भी यार सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ये साइड सबसे लंबी है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि DAC सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर भी दो इक्वेशन बन गई, तो जैसे अपन ने पहले ऐड किया था अपन अभी वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद अपना आंसर आ गया, और लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है।
तो हमें अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है कि पी आर जो साइड है वो बड़ी है पी क्यू साइड से, मतलब ये वाली साइड जो है वो बड़ी है किससे, पी क्यू साइड से। तो यार अब एक बात बताओ, अगर पी आर साइड बड़ी है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल पी क्यू आर है वो ग्रेटर देन है एंगल पी आर एस से, मतलब ये वाला एंगल बड़ा है किससे, ये वाले से। तो यार ये चीज तो हमें पता चली गई क्वेश्चन के गिवन कंडीशन से। हमें ऐसा बोला गया है कि जो पी एस है वो बाइसेक्ट कर रहा है क्यूपीआर को, मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये जो एंगल्स है ये दोनों बराबर है एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि क्यूपीएस वाला जो एंगल है, कौन सा हुआ एंगल, ये क्यूपीएस वाला एंगल है, वो किसके बराबर हो जाएगा, आरपीएस वाले एंगल के। आरपीएस वाला एंगल कौन सा हुआ, ये वाला एंगल हुआ। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये अपन को क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उसकी वजह से लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू एस वाला ट्राइंगल है, और एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पर अपन एक बात बताओ, ये एंगल वाला, ये वाला जो एंगल हुआ वो एक्सटर्नल एंगल हो गया इस ट्राइंगल के लिए, आप बोलोगे कि हो गया। तो यार एक्सटर्नल एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने लिखा है कि एंगल पीएसआर, पीएसआर कौन सा एंगल हो गया, पीएसआर। अरे इन्होंने पहले अपन इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो पीएसक्यू वाला जो एंगल है, पीएसक्यू वाला जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो पी आर क्यू, पी आर क्यू कौन सा एंगल हो गया, पी ये वाला एंगल, ठीक है। और आरपीएस, आरपीएस वाला कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल। तो यहां से अपन ने लिख दिया पी एस क्यू दोनों, यहां से मैंने लिख दिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सिमिलरली अपन ने पीएसआर के लिए लिख दिया, पीएसआर कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल। ये एंगल किसके बराबर है, इसके और इसके सम के बराबर है। तो देखो मैंने यहां लिख दिया पीक्यूएस, पीक्यूआर और क्यूपीएस, ये दोनों अपने लिख दिए। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को अपन ऐड कर दें। तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से देखो इधर तो आ गया एंगल क्यूआरपी, क्यूआरपी, क्यूपीएस, क्यूपीएस, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी ना उसमें अपन ने ये वैल्यूज पुट कर दी कि ये वाला साइड बड़ा है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इन दोनों के सम से। अब मुझे एक बात बताओ कि क्यूपीएस और आरपीएस तो क्या था, एंगल बराबर था, मतलब क्यूपीएस वाला एंगल और आरपीएस वाला एंगल बराबर था, तो कट जाएगा ये। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर है वो बड़ा हो जाएगा एंगल पी आर क्यू से। तो यार यही अपन को देखो स्टार्टिंग में प्रूव करने को बोला था और अपन ने प्रूव कर दिया। तो देखो मैं वापस से बता देता हूं इसको कैसे किया। अपन ने ट्राइंगल ले लिया, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि ये तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक एंगल अपन को क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, अब अपन को क्या करना था, इस एंगल में रिलेशन निकालना था। तो ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उसमें हमने वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। अपन को बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, अपन ने एक एल लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहां पर एक बी पॉइंट अज्यूम कर लिया, उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बनाओ, तो अपन ने ए बी परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर शो करना है कि यहाँ पे एक और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं सी पॉइंट, और इनको सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। अब अपन को प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर वाली साइड क्या है, छोटी है। अब मैं इस साइड को अगर सबसे बड़ा प्रूव कर दूं तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब अपन क्या करेंगे, इवेंचुअली अपन हाइपोटेनस को सबसे बड़ा प्रूव कर देंगे, ए बी ए सी सबसे बड़ा प्रूव कर देंगे किससे, ए बी से। तो अपना इवेंचुअली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक बात बताओ, एंगल के अंदर तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो मैंने लिख दिया एंगल बी की वैल्यू तो 90 है और तीनों का सम 180 होता है। तो यहां से यहाँ पे a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो यहां से अपन को एक चीज तो साफ पता चल गई कि C वाला एंगल है वो एक्यूट एंगल होगा और B से तो कम ही होगा। देखो B एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात बताओ, दो एंगल का सम 90 है और एक पूरा एंगल 90 है, तो इससे अपन को सीधा ही पता चलता है यार दो एंगल है, उनकी कुछ तो वैल्यू हुई होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी रही होगी, बट कुछ वैल्यू तो होगी, तो वो क्या होगी, 90 से कम ही होगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल सी से। अब एंगल बी अगर अपन ने बड़ा प्रूव कर दिया तो उसके वाली ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी सी प्रूव हो जाएगी। तो ये अपन को प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। यहाँ अपन ने 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। 7 चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको प्लेलिस्ट है वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आने वाले टाइम में सारे चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भेजना। थैंक यू।